सांसद शिमला लोकसभा क्षेत्र आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, पूर्व में सांसद रहे, विधायक रहे आदरणीय महेश्वर सिंह जी, हमारे बीच में यहाँ पर भाई राम सिंह जी, भीम सिंह जी, रमेश शर्मा जी, अमित ठाकुर जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत भूतल के अध्यक्षा मीना ठाकुर जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथी शिवशरण चौहान जी, ठाकुर चंद जी मंडल के अध्यक्ष हैं, जगदीश ठाकुर जी, पार्टी के लिए यहाँ आपको सहयोग करने के लिए आए कांगड़ा जिला के अध्यक्ष चंद्रभूषण जी, पार्टी के हमारे साथी नवल ठाकुर जी, संजू पंडित जी, देवेंद्र शर्मा जी और यहाँ उपस्थित सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, एक बार फिर से हम एक परीक्षा के दौर में से गुजर रही है। मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि शायद ये हमारे भाग्य में ऐसा लिखा था कि जब आपका दौर आएगा तो अनेक परीक्षाओं के दौर में से गुजरना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश जब से अस्तित्व में आया है 5 मुख्यमंत्री और भी रहे, और सबको सामान्य परिस्थितियों में काम करने का अवसर मिला। और हम भी 2 वर्ष पहले तक बहुत सामान्य परिस्थितियों में काम कर रहे थे, आनंद के माहौल में काम कर रहे थे, कार्यक्रम करते थे कुछ आनंद के साथ, फिर उसके बाद नाटी का फेरा भी लगाते थे। बीच में ये दौर एक ऐसा आ गया कोरोना का, जिसने नाटी तो बंद कर दी लेकिन सब कुछ मिलना जुलना भी बंद कर दिया। ऐसे हालात पैदा कर दिए कि ढाल मुजरा भी दूर से करना पड़ रहा है। और स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थितियों के कारण जो है हम जितना लोगों के बीच में रहना चाहते थे उतना लोगों के बीच में नहीं रह पाए। हालांकि मैं बीच बीच में कई बार परेशान होकर के निकल जाता था, लेकिन फिर हमारे कांग्रेस के मित्र शोर डालते थे, मुख्यमंत्री निकल पड़ा, भीड़ हो गई, कोरोना फैलाने निकला। फिर मैं सोचता कि छोड़ दो यार, मैं वजह नहीं बनना चाहता हूं। और अपनी आदत रही है लोगों के बीच में काम करने की, अपनी आदत रही है लोगों के बीच में उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए उनके बीच में बैठना, बात करना, चर्चा करना, समाधान करना। लेकिन एक और ऐसा आ गया कि जिसके कारण मिलना जुलना बंद हो गया। बाकी चुनाव की परीक्षाएं तो होती रहती है, लेकिन ये परीक्षा बहुत कठिन परीक्षा थी, बहुत कठोर थी, जिस दौर में हम गुजर रहे। और इस तरह खौफ का एक माहौल बन गया पूरी दुनिया, पूरे देश भर में, प्रदेश में। कि ना जाने कितने लोग जिंदा बचेंगे, कितने लोग संक्रमित हो जाएंगे, कितने लोग हॉस्पिटल में जाकर के उनके इलाज करने के लिए विवश हो जाएंगे। लेकिन ऐसी परिस्थितियों के बीच में भी देवी देवताओं का आशीर्वाद रहा, सबका आशीर्वाद रहा। हमने मजबूती के साथ उस चीज का सामना किया है, और उसका मजबूती के साथ सामने करने की अगर हम बात कहें तो सबसे बड़ा सहयोग मुझे हिमाचल प्रदेश के लोगों की ओर से मिला, सब भाई बहनों से मिला। आप लोगों ने हौसला दिया, हिम्मत दी,
और हमारे देश के प्रधानमंत्री पर हमारा भरोसा, ये सबसे बड़ी बातें थी। जब दवा काम नहीं कर रही थी, कोई और चीज नहीं काम कर रही थी, दुआ काम आ रही थी। यही परिस्थिति थी हमारे सामने। भगवान से, देवी देवताओं से प्रार्थना करते रहे कि भगवान ये दौर समाप्त होना चाहिए, जल्दी समाप्त होना चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में संक्रमित हुए लोग, बड़ी संख्या में लोग संक्रमित होकर के इस दुनिया से चले गए। और इस सचमुच में ये बहुत पीड़ा भरा एक दौर रहा है। और जिस पीढ़ी ने इस, जो हमारी और आपकी ये पीढ़ी है, जिस पीढ़ी ने इस दौर को करीब से देखा है, ये आने वाले समय में इतिहास का हिस्सा रहेगा कि क्या परिस्थितियां थी उस वक्त, जिस वक्त इस प्रकार की ये बीमारी पूरे देश दुनिया में फैली थी। लेकिन आज हमें थोड़ा संतोष होता है कि आज लग रहा है कि इस दौर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी परिस्थिति ऐसी हमारे सामने है कि आज भी पूरी तरह से हम बाहर नहीं निकल पाए हैं। कभी घट रहे, कभी बढ़ रहे। इसलिए अभी सावधानी के साथ ही हमको काम करना पड़ेगा, इसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं। और हमारे साथ ही यहाँ पर भाषण दे रहे थे पार्टी के अध्यक्ष जी और नेश्वर सिंह जी की 4 साल हमने काम करते करते निकाली। बात तो सच है, सही मायने में सालें तो 4 होने जा रही है, लेकिन काम तो 2 वर्ष ही मिला करने का। 2 वर्ष तो ये छिकड़ा ही नहीं उतरा। आज भी इसको पहन करके हम सभा में भी बैठे हैं तो मास्क पहन करके बैठे। आज भी एक दहशत का माहौल है, हम कार्यक्रम में जा रहे हैं, कहीं कोई पता नहीं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि देवी देवता की ये धरती है, सब ठीक होगा आने वाले समय में, ऐसे उम्मीद करते हैं। ये चुनाव बीच में ऐसी परिस्थिति में आ गया जब रामस्वरूप जी हमारे सांसद थे, दूसरी बार चुन करके गए थे, बड़े वोटों से आप लोगों ने और हम लोगों ने चुन करके भेजा था। वो हमारे बीच में नहीं रहे, इसलिए चुनाव हो रहा है। और मैं इस बात को भी कह रहा हूं कि शायद हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार है जब एक लोकसभा का चुनाव और 3 विधानसभा के उपचुनाव, कुल मिलाकर के 68 में से 20 विधानसभा क्षेत्र चुनाव के दौर में से गुजर रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूं ये परीक्षा का दौर हमारा समाप्त नहीं हो रहा है। कभी कोरोना ने परीक्षा ली, कभी लोकसभा का जनरल इलेक्शन था, वो बड़ी परीक्षा थी। उसके बाद उपचुनाव हुए, दोनों जीते, वो भी बड़ी परीक्षा थी। पंचायत के चुनाव हुए, नगर परिषद के चुनाव हुए, वो भी एक परीक्षा थी। और आज अब ये परीक्षा है जहां 20 विधानसभा क्षेत्र चुनाव के दौर में से गुजर रहे हैं, और वो भी जब सरकार के 4 वर्ष बीत रहे हैं। और कांग्रेस के मित्र खूब शोर डालने की कोशिश कर रहे हैं, और जिन मुद्दों पर वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उस बारे में ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अगर बेरोजगारी के अगर मुद्दे की बात कर रहे हैं, ये हर चुनाव का मुद्दा होता है। हम इतने चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हर चुनाव में ये मुद्दा होता है। लेकिन जिस बेरोजगारी का जिक्र हमारे लिए कर रहे हैं, वो हमने उनसे पूछे कि 72 साल की आजादी के पश्चात 50 साल तुम सत्ता में रहे, ये हमारा योगदान उसमें कम है, तुम्हारा योगदान हमसे 2 गुना है, कई गुना ज्यादा है। लेकिन सरकार हमारी है, दिल्ली में भी, प्रदेश में स्वाभाविक रूप से उनको लगता है कि उनके लिए सुविधाजनक है इस तरह का नारा लगाना।
आज बात कर रहे हैं महंगाई की। अरे हमने एक बार नहीं अनेक बार देखा, इससे भी ज्यादा महंगाई कांग्रेस की सरकार में होती। अगर हमसे इस बात को पूछ रहे हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आप बताइए, जब कांग्रेस की सरकार रही है तो उस वक्त क्या आप सारी चीजें मुफ्त में देते थे? क्या उस वक्त महंगाई बिल्कुल खत्म थी? महंगाई उस वक्त भी थी, और ऐसे भी दौर हमने देखे कि जितनी महंगाई आज है इससे भी ज्यादा महंगाई कांग्रेस की सरकारों में थी। लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, जिस नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, जिनके नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, इस देश को कोविड के दौर में से वो बाहर निकालने में कामयाब हो रहे हैं, वहां निश्चित रूप से वक्त आएगा जब महंगाई पर भी रोक लगाने में वो सफल होंगे। क्योंकि वो चिंतित है इन सारी चीजों के बारे में, वो अवगत है इन सारी चीजों के बारे में। और कांग्रेस के लोग आज जिस तरह से प्रचार करने की बात कर रहे हैं, परिवर्तन की शुरुआत करो, कहां का परिवर्तन की बात कर रहे हैं? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। और आपकी गिनती तो थोड़ी सी रह गई है, मुझे मालूम नहीं आज तो संख्या कितनी रह गई है, इनको होगा मालूम। हमारे सांसद मोदी जी को कितने हैं कांग्रेस के? 44। थोड़ा बहुत बेजरा है, थोड़ा सा। जिस पार्टी की सत्ता लंबे समय तक रही उसमें से 44 लोग रह गए। और जिन प्रदेशों में सरकारें होती थी कांग्रेस पार्टी की, किसी जमाने में आजकल खाते नहीं खुल रहे वहां पर। और जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त होती थी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सत्ता में है, पहली बार नहीं दूसरी बार। दूर जाने की बात नहीं, हरियाणा अपने पड़ोस में देखिए जरा। हम और केशव सिंह जी की हमारी ड्यूटी लगती थी, वहां पर चुनाव प्रचार में हमारे कैंडिडेट की जमानतें जब्त होती थी। 80% से ज्यादा लोग ऐसे होते थे जिनकी जमानतें जब्त होती थी। आज सरकार है भाजपा की, एक बात नहीं दूसरी बात चल रही है। और हमारे भी गर्व की बात है कि हमारी पार्टी को ऐसा नेतृत्व मिला। आज भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हम उस पार्टी के सदस्य हैं। आप कल्पना करिए कांग्रेस के शासन में क्या परिस्थितियां रहती थी देश के साथ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी पहचान खो बैठे थे। भारत की तरफ कोई सम्मान की दृष्टि से कोई देखता नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री लंबे समय तक यहां रहे, 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस के। विदेश आते थे, बड़े न जाने का पता लगता था, न आने को उनका पता लगता है। आज नरेंद्र मोदी देश में कहां जा रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं, सुबह से शाम तक हर खबर में बात रहती है। देश के अंदर रहते हैं तो परेशानी है कांग्रेस के लोगों को, देश के बाहर जाते हैं तो परेशानी है कांग्रेस के लोगों को। पूरा मीडिया, दुनिया का मीडिया उनको कवरेज के लिए होता है। जो भी चैनल लगता है वो हर जगह मोदी दिखता है। जब मोदी जी दिखते हैं तो कांग्रेस के लोग बोलते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। चैनल बदल बदल के थक जाते हैं, अगले चैनल में फिर मोदी निकलते हैं, अगले चैनल में फिर मोदी निकलते हैं। और उसकी वजह है, वजह यह है कि एक प्रेस्टिजियस मैगजीन, एक प्रेस्टिजियस एजेंसी
अमेरिका की सर्वेक्षण करती है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे पावरफुल नेता कौन है। 12-13 नाम में से जब उसमें सर्वेक्षण हुआ तो उसमें नरेंद्र भाई मोदी पहले स्थान पर आते हैं। ये हमारे लिए कितना गर्व का विषय है। चार वर्षों से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का कार्यकाल, जिसमें मैंने कहा कि 2 वर्ष कोरोना में बीत गया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने काम करने की कोशिश की है। कांग्रेस के लोग हमसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि जयराम से पूछो, उनकी उपलब्धि पूछो। हमने कहा सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि कांग्रेस आज की तारीख में जैसी है, ऐसी आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। हर आदमी नेता बनने की होड़ में लगा हुआ है, लेकिन ना एक नेता मानता है दूसरे को, ना दूसरा तीसरे को मानता है, ना तीसरे चौथे को मानता है। वीरभद्र सिंह जी नेता थे, वो नहीं रहे। हमारी संवेदना है इस बात के लिए उनके परिवार के साथ लेकिन उसके बाद होड़ लगी है। विधानसभा के अंदर हमारा सत्र चल रहा होता है, उछल करके चिल्ला करके बोलने की कोशिश करते हैं। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, जो ऊंचे बोल करके बोलने की कोशिश करते हैं, ऊंचे बोल करके नेता नहीं बने कभी कोई। और यही स्थिति में यहां के आपके कुल्लू के विधायक महोदय जी की भी मैं कई बार देखता हूं, वो भी उनमें शामिल है। दो चार लोग हैं, वो बहुत अलग तरह की उछल कूद करते हैं। चुने वो प्रतिनिधि को थोड़ा सब्र और संयम के साथ बात कहनी चाहिए। मैं कांग्रेस के लोगों के बारे में हमने मंडी की सभा में जिस दिन नॉमिनेशन था हमारे ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी का, जो हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं इस लोकसभा के लिए, हमने अपनी ओर से खुला मन से ऐलान किया था कि हम अपनी उपलब्धियों का जिक्र करेंगे, केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करेंगे, लेकिन हम खराब शुरुआत नहीं करेंगे। हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन दूसरे दिन उसी मंच पर कांग्रेस की सभा, और कांग्रेस की सभा में वहां पर कंपटीशन लगा, आपस में प्रतिस्पर्धा लगी कि कौन ज्यादा गाली दे सकता है। पानी पी करके गाली देते रहे। मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूं क्योंकि उनकी संस्कृति, संस्कार ही इस तरह के हैं, जिसके कारण उन्होंने जिस तरह की भाषा का वहां इस्तेमाल किया। और मंडी आकर के अगर मंडी के सम्मान के खिलाफ बोलेंगे, मंडी के स्वाभिमान के खिलाफ बोलेंगे, तो लोग उनको सुनेंगे तो जरूर, लेकिन सुनने के लिए विवश होंगे, लेकिन मानने के लिए विवश नहीं होंगे। ये मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। बहुत विचित्र परिस्थिति के दौर में से कांग्रेस के लोग गुजर रहे हैं। हमने ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को कैंडिडेट किया, कहा कि सेना के आदमी का, सैनिकों का जो है वो उनका क्या काम है राजनीति में। जैसे कि कुछ लोग, वही लोग ही राजनीति में रहने चाहिए और कोई दूसरा आदमी राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं कर सकता है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर ने कारगिल युद्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब टाइगर हिल पर जीत का लक्ष्य उनके सामने रखा गया, उस ब्रिगेड को कमांड करते हुए 16,000 की फीट की ऊंचाई पर चढ़ करके तिरंगा झंडा उन्हें फहराया। हमारे लिए गर्व की बात है, वो हमारी पार्टी के प्रत्याशी है। और आजकल की राजनीति में एक ईमानदार सैनिक अगर राजनीति में आए, मुझे लगता है कि वो बेहतरीन एक उपलब्धि होगी उस पार्टी की। और
और जैसे मेजर सिंह जी कह रहे थे कि दूर के नहीं नजदीक के हैं, यही रिश्ता, यही नाता, यही कल्चर, यही बोली, यही भाषा, यही संस्कृति। आपके यहाँ पर नगवाई में रहते हैं। हम मंडी का जिक्र करते हैं तो मंडी का जिक्र कहते क्या क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन वही लोग जाकर के रामपुर में जाकर के भाषण दे रहे हैं कि नाकी है, नाकी है। जैसे मंडी वालों की नाकी नहीं है, उल्लू वालों की नाकी नहीं है। मंडी का मैं जिक्र इसलिए किया, मंडी लोकसभा क्षेत्र का नाम मंडी है। मंडी में कुल्लू भी आता है, जिसमें भरमौर भी आता है, लाहौल भी आता है, किन्नौर भी आता है, रामपुर भी आता है। इस बात को उनको समझना चाहिए। हमने देखा सरकारें बदलते हुए, सरकार बदलने के साथ एक रिवाज हिमाचल प्रदेश के इसमें बन गया था, टोपियों का रंग बदल जाता। टोपियां भी ऐसी कर दी थी यहाँ कुल्लू, और जहां पर आपके सबके अधिकांश लोगों के सिर पे टोपी है, इस टोपी को भी इस तरह से ऐसा कर दिया कि ये लाल टोपी इसकी है, ये हरी टोपी इसकी है। हमने कहा टोपी तो हिमाचल की है, हिमाचली टोपी बोलते हैं इसको, ये हिमाचल की पहचान है, ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। ना उसकी है ना इसकी है, ये हिमाचल की टोपी है, हिमाचली टोपी बोलते हैं इसको। चाहे वो किन्नौर की टोपी है, चाहे वो कुल्लू की टोपी है, चाहे वो कोई और टोपी है, उसमें भी बांट दिया था हिमाचल। लेकिन कांग्रेस के जमाने में बड़ा तरीका निकलता था, वो टोपी खरीद करके कुछ लोग जाते थे और काम करके आ जाते थे, उस हरी टोपी से काम निकल जाता था खुद। और राजनीति में ये भी बड़ा लंबे समय तक रहा, ऊपर की बातें, नीचे की बातें, ये ऊपर का मुख्यमंत्री, ये नीचे के मुख्यमंत्री, ये सारी बातें खूब चलती रही। और मैं समझता हूँ आज वो झगड़ा भी खत्म हो गया। आज ऊपर नीचे की बात है, मंडी बीचों बीच पड़ता है, तो इसलिए मैंने कहा ना ऊपर की बात है ना नीचे की बात है, अब वो झगड़ा भी समाप्त हो गया। पूरा हिमाचल चिनौर से भरमौर तक एक है, ये हमको सोचना है। अगर आज हिमाचल प्रदेश में अगर आप काम कर रहे हैं तो सभी विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। आपके कुल्लू में जिस दिन आना था उस दिन यहां पर भी बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास थे। शायद इसी स्थान पर आना था मुझे, लेकिन मौसम खराब हुआ। मौसम खराब होने की वजह से हमारा आना नहीं हुआ, हम पहुंच नहीं सके। मुझे भी पीड़ा हुई, आप लोगों को भी दुख हुआ। लेकिन उस मंच से जहां जो आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए जो किया जा सकता था, जो मांगा गया वो हमने वो देने की बात कही। और मैं आज भी इस बात के लिए आपके बीच में स्पष्ट कर रहा हूं, कुछ लोग बात करने की कोशिश करेंगे। आचार संहिता समाप्त होने के बाद एक एक वादा जो किया हुआ है उसको पूरा करेंगे। अब गांव के लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ों पर चढ़ना उतरना ये जीवन में हमने बहुत ज्यादा किया है और उसमें हमने सीखा भी है। चढ़ाई के बाद उतराई आती है। उतराई के बाद फिर चढ़ाई पर चढ़ते हैं। पहाड़ों ने बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं। कुछ लोग कह रहे होंगे कि चुनाव के लिए कि वो तो घोषणा की, मैं घोषणा नहीं, मैं जो बात करता हूं वो पत्थर की लकीर होती है, जो कहता हूं उस पर से दिखाता हूं। हाँ, मैं कम बोलता हूं, मैं उछल कूद नहीं करता हूं। कुछ लोगों का संस्कार, कुछ लोगों का कल्चर ऐसा बन गया कि उनको राजनीति में उछल कूद करके जो है वो ऐसा करने से खबर बनाने की एक आदत पड़ी।
मुझे तो लगा जब कांग्रेस के नेताओं ने, कुछ नेताओं ने ये भाषण में दे दिया कि कारगिल का युद्ध तो युद्ध था ही नहीं। मुझे तो लगा नहीं, पीड़ा हुई दिल को। जिस कारगिल की लड़ाई में 527 सैनिक शहीद हुए, जिस कारगिल की लड़ाई में हिमाचल, छोटा सा ये प्रदेश, 52 लोग यहाँ के शहीद हुए, नौजवान, जिसकी बुजुर्ग माँ बाप छूट गए, छोटे छोटे बच्चे छूट गए, जवान पत्नी छूट गई, और हम कहेंगे वो तो छोटी सी घुसपैठ थी और वो तो युद्ध था ही नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और कुछ नेता इस तरह के भाषण दे रहे हैं, कर्मचारियों को डरा रहे, धमका रहे हैं। मैं गिद्ध दृष्टि से देख रहा हूं। जब मेरी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी, तो पटक पटक करके फेंकेंगे। ये भाषा कहां की भाषा है? ये हिमाचल की देवभूमि की भाषा नहीं हो सकती। हमने कई सरकारें देखी, पहली बार विधानसभा में चुन करके आए वो, और कह रहे कि हमने कई सरकारें देखी है। कहां से देखी होगी सरकारें, मालूम है? और यहां अगर शहादत की अगर बात कहें तो उस पर टिप्पणी करें तो सचमुच में पीड़ा होती है। वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे, हमें भी दुख इस बात का है। वो एक वरिष्ठ नेता थे, लेकिन वो श्रद्धांजलि, अगर वो श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांग रहे हैं, सहानुभूति के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो हमारे रामस्वरूप तो सांसद थे, तो सहानुभूति के वोट मांगने का अधिकार हमको भी है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हम बोल रहे काम के आधार पर वोट देना चाहिए। जब हम काम की बात कहते हैं, कांग्रेस के लोग इस बात को उस तरह से ले जाने की कोशिश करते हैं कि भाई जयराम से पूछो, 4 साल में 4 काम पूछिए। वो इसको काम ही नहीं मानते जो हमने किया है। हमने बुजुर्गों के लिए 70 साल के ऊपर हमने कहा कागज लेकर के आने की जरूरत नहीं, आपको 70 साल का सर्टिफिकेट देना है, उसके बाद जो है आपको घर बैठे पेंशन का प्रावधान 1500 रुपए हम देने का फैसला हमने कैबिनेट में किया। और माताओं के लिए हमने और तय किया कि 65 साल के ऊपर सबको पेंशन का प्रावधान किया। ये उनको काम नहीं लगता है। नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए आयुष्मान भारत की शुरुआत की, गरीब लोगों का इलाज हो सके, और उसी तरह पर हमने हिमाचल प्रदेश में हिम केयर की शुरुआत की। 2 लाख से ज्यादा गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में हम स्वस्थ करके, उनका जो अपना इलाज करने की स्थिति में नहीं थे हॉस्पिटल में, किसी से रिश्तेदार से उधार पैसा मांग करके इलाज करते थे, जमीन गिरवी रख करके, घर गिरवी रख करके अपना इलाज करने की परिस्थिति उनके सामने होती थी। हमने कहा हम इस जिम्मेदारी को लेंगे, हम उनका इलाज कर रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों का मुफ्त में इलाज करके हमने उनको स्वस्थ करके कर दिया, जो ये भी काम नहीं दिखता। 50 साल सत्ता रही कांग्रेस पार्टी, और फिर लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद भी उनको कभी नहीं लगा कि गरीब आदमी को बीमार हो जाए, उसके लिए कुछ इलाज करने के लिए आपको सोचना चाहिए। नहीं सोचने का विषय होता है। उनको सत्ता चाहिए, आराम चाहिए, अपने लिए चाहिए, सिर्फ अपने लिए चाहिए। जब ईश्वर सिंह जी कह रहे थे घर घर में गैस का चूल्हा पहुंचा रहा, ये छोटा विषय था। 3,25,000 गैस के चूल्हे हमने हर घर में पहुंचाए। हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचा है। लेकिन कांग्रेस से पूछो 50 साल तुम सत्ता में रहे, तुमने क्या किया ऐसे गरीब आदमी के लिए? अभी एक और निर्णय हमने करके रखा है, जिसमें हमने तय किया कि बेटी की शादी, जो गरीब बेटी होगी उसकी शादी जब होगी तो शगुन योजना के अंतर्गत हम उस गरीब बेटी के लिए जो है 31,000 रुपए शगुन देने का निर्णय हमने सरकार की ओर से किया है। जो बीपीएल परिवार की बेटी होगी उसके लिए शादी के दिन मदद करेंगे। लेकिन वो उसको नहीं काम मानते।
जितनी सड़कों की लंबाई 5 सालों में कांग्रेस ने बनाई, उससे ज्यादा हमने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में बना करके तैयार कर दी। मुझे कहते हैं कि भी हेलीकॉप्टर में घूमता हूं, जैसे कि ये अपने आप को जो है बैलगाड़ी में जाते थे। हम हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किलाड़ जा रहे हैं, भरमौर जा रहे हैं, लाहौल जा रहे हैं, डोडरकवार जा रहे हैं, वहां प्रदेश के विकास के लिए जा रहे हैं, रोडू जा रहे हैं, रामपुर जा रहे हैं, दुर्गम इलाकों में जा रहे हैं। लेकिन इनसे पूछो, जब हेलीकॉप्टर 1993 के बाद जितनी भी सरकारें हिमाचल प्रदेश में रही है, सबके पास हेलीकॉप्टर रहा है। और इनकी सरकार के दौरान हेलीकॉप्टर का रूट क्या होता था? शिमला से दिल्ली, दिल्ली से शिमला, शिमला से दिल्ली, दिल्ली से शिमला, शिमला से दिल्ली, दिल्ली से शिमला, निजी कार्य के लिए। हिमाचल के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री ने अपना सरकारी हेलीकॉप्टर हिमाचल के टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म के लिए जो है, हमने चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से चंडीगढ़ जो है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमने डेडिकेट किया। हमसे पूछ रहे हो? ये तो कोविड का दौर है, जिसके कारण फिर वो बीच में रुकना पड़ा। आने वाले समय में हम फिर से सोच रहे हैं। मुझे आप सबके बीच में ये कहते हुए प्रसन्नता है कि आप लोगों ने सहयोग दिया, उनकी बातों को सुना, लेकिन माना नहीं। आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा, पूरे प्रदेश की जनता। हर परीक्षा के दौर में लोकसभा का चुनाव हुआ, हम 4 सीटें जीते हिमाचल प्रदेश में, और पूरे देश भर में सबसे ज्यादा वोट शेयर के साथ जीते। मैं दिल्ली गया प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद 2019 के लोकसभा के चुनाव के प्रचार। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई दी, उन्होंने भी मुझे बधाई दी कि 4 सीटें जीती आपने, आपको भी बधाई। मैंने कहा सर 4 तो जीती, वो तो पहले भी हमने 2014 में जीती थी, जब हम सत्ता में नहीं थे, तो उस वक्त भी जीती है कांग्रेस की सरकार ने भी। लेकिन अब की बार मैंने कहा कि हमने कुछ हट करके भी किया, तो उनकी इच्छा जानने की हुई, क्या हट करके क्या किया। हमने कहा इतिहास में कुछ चीजें इस चुनाव की हिमाचल के संदर्भ में लंबे समय तक इतिहास का हिस्सा बनेगी। उनको उत्सुकता हुई जानने की, क्या किया। मैं कहा नंबर 1, एक तो 4 सीटें जीती, हमने पहले भी जीती है, कांग्रेस ने भी जीती है। दूसरी बात, पूरे देश भर में अगर वोट शेयर के हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल पूरे देश भर में सबसे ज्यादा वोट शेयर 69.2% के साथ जीत करके जो है वो वोट शेयर हमने हासिल किया है। आश्चर्य हुआ। मैंने कहा यही बात नहीं, हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा के चुनाव में जीत हासिल की है। ये दूसरे प्रदेश में कहीं भी, किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ है कि सभी सीटों पर जीत हासिल हुई है। 68 सीटों पर, ना कांग्रेस के जमाने में, ना भाजपा के जमाने में हुआ। ये भी इतिहास का हिस्सा रहेगा। और कांगड़ा सीट जो हमने जीती है 5,80,000 वोट से, 4,80,000 वोट से जीती है, और उसका वोट शेयर पूरे देश भर में नंबर 1 पर है, पहले स्थान पर है। सबसे ज्यादा वोट शेयर के साथ कोई सीट जीती है तो कांगड़ा की सीट जीती है। ये चीजें इतिहास का हिस्सा रही है, और इसलिए मैं हिमाचल की जनता का कर्ज चुकता नहीं कर सकता, जिस प्रकार से उन्होंने हमको स्नेह दिया, प्यार दिया। उसके बाद उपचुनाव हुए, दोनों वो जीते हमने, धर्मशाला भी जीता, पठार भी जीता। जहां हमारे अध्यक्ष जी बैठे, ये दिल्ली चले गए, सीट खाली हो गई, पठार की सीट पर चुनाव हुआ, हमने जीता। पंचायत के चुनाव में हम जीते।
अब बड़ी परीक्षा ये आई है जब 20 विधानसभा क्षेत्र चुनाव के दौर में से गुजर रहे हैं, और मैं आप सबके भरोसे कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों के भरोसे कह सकता हूं कि इसमें भी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, निश्चित रूप से परीक्षा में भी पास। विचित्र परिस्थिति कांग्रेस पार्टी की बन गई है। हमारे स्टार प्रचारक यहां मंच पर बैठे हुए हैं, पार्टी के अध्यक्ष है, पार्टी के पदाधिकारी है, पार्टी के सांसद है, मंत्री है, लेकिन कांग्रेस वालों को उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक कहां से ला रहे हैं? बिहार से कन्हैया कुमार। और ये कन्हैया कुमार कौन है जिसके बारे में आप सबके बीच में मैं कहना चाहूंगा? ये वो कन्हैया कुमार है जो जेएनयू में पढ़ते थे और छात्र राजनीति में कम्युनिस्ट होते थे और नारे लगाते थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे आजाद, इंशाल्लाह इंशाल्लाह करके नारे लगाता था। ये वो कन्हैया कुमार, ये वो कन्हैया कुमार जिसने कहा अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल कौन था? अफजल वो था जिसने लोकसभा पर हमला किया था जहां दर्जनों लोग मारे गए थे। ये वही कन्हैया कुमार है जिसने कहा कि कश्मीर में भारत की सेना जो है महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं, देशद्रोह का मामला उसके ऊपर दर्ज है, और लेकिन यहां कांग्रेस का स्टार प्रचारक बनकर के हेलीकॉप्टर में उसको घुमाया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता है कांग्रेस पार्टी का। दिमाग का दिवाला निकल गया। लेकिन एक ही बार 2 दिन के लिए घुमाया, उसके बाद उसको दिल्ली छोड़ जाएगा, उसको कहा कि माफ कर दी। यहां बहुत नुकसान हो गया। और दूसरा सिद्धू को बनाया, वो हमारी पार्टी थे, पार्टी के सांसद भी रहे, पार्टी में रहे, और उस वक्त वो सोनिया गांधी के बारे में क्या क्या टिप्पणी करते थे वो शब्द में बोल नहीं सकता हूं। राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कह करके पूरे देश में दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया था उन्होंने। और मैं तो कई बार मजाक में कहता हूं कि पहले तो छोटे बच्चे का नाम बड़े प्यार से पप्पू रखा करते थे, लेकिन आजकल कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। इतना बदनाम कर दिया ये नाम। अगर किसी का नाम पहले किसी का रख दिया पप्पू, तो वो बोलता भाई साहब माफ करो, मेरा नाम असली नाम ये है, इस नाम से मुझे मत पुकारो। पंजाब का मुख्यमंत्री को उतारने का पूरा इंतजाम किया, उतार करके छोड़ा। दूसरा मुख्यमंत्री बने तो 3 मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, और 3 दिन के बाद सिद्धू ने भी त्याग पत्र दे दिया। ये हालत है कांग्रेस पार्टी की। और हिमाचल प्रदेश में यहां तो होड़ लगी है। सब सोचते हैं कि अब मेरी लॉटरी लग जाए, मैं ऊंचा बोलूंगा, मैं ज्यादा बोलूंगा तो शायद मेरी लॉटरी लग जाए, इस प्रकार से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता से होकर के यहाँ आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। हमने अपने हाथ से ये झंडे लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं, दरिया बिछाई है, वर्षों तक ये काम किया है। एक ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल तक है। और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा करके पहुंचाने का एक दायित्व देने का, जिम्मेवारी देने का जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सिवाय दूसरी पार्टी में। और उस पार्टी में सिर्फ एक परिवार पार्टी को चला रहा है, एक परिवार, उस परिवार से बाहर नहीं निकल रहे। इसलिए वो सारी बातों को छोड़ करके अगर हम यहाँ हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, इस कोविड के इस संकट में इतना बड़ा संकट हमारे सामने है, लेकिन कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं? ये उनसे पूछना चाहिए कभी। विचित्र परिस्थिति है हमारे सामने, जब कांग्रेस के नेता जब ये कोरोना का दौर इस प्रकार से फैला था, हम एक आदमी की जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे कि हर हालत में जिंदगी बचे। ये
प्रयत्न कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, और ये जाकर के तमाशा कर रहे थे। अपना बिल बना करके भेज रहे हैं पार्टी हाईकमान को, इतने हमने सैनिटाइजर बांटे, इतने हमने पीपी किट बांट दी, इतने हमने मास्क बांट दिए। 12 करोड़ रुपए का बिल बना करके, फर्जी बिल बना करके पार्टी हाईकमान को अपनी भेज दिया और कहा कि आप इसको हमारे खाते में डाल दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं, कांग्रेस पार्टी तो सारी वो चिट्ठी जो है वो सारा मीडिया में घूम गई। ये तो शुक्र है कि ऐसे संकट के क्षण में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिले। ये शुक्र है ऐसे संकट में भाजपा की सरकार केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह है। अगर ऐसे लोगों की सरकार होती तो मालूम नहीं क्या किस प्रकार की लूट मचती है। आज हमारे लिए गर्व का विषय है 7.5 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन कोई उंगली उठा करके नहीं कह सकता है। 4 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश सरकार का, लेकिन उंगली उठा करके कोई कह नहीं सकता है। लेकिन आज दौर जो है, ये जो चुनाव का आ गया है, ये हमारे लिए एक तरह का परीक्षा का दौर भी है। जैसे मैंने कहा कि आप सबके आशीर्वाद से हर परीक्षा के दौर में सब सफलतापूर्वक आगे बढ़ करके निकले हैं, मजबूत होकर के निकले हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस दौर में भी सफल होंगे और मजबूत होकर के आगे निकलेंगे। मैं सभी विधानसभा क्षेत्र में जाकर के आया, मंडी लोकसभा के भी, उसके बाद फतेहपुर भी, हरकी में भी, और उसके बाद जुब्बल खाई में भी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो हालात जो हम देख रहे हैं, जो परिस्थितियां वहां पर देख रहे हैं, जिस तरह से लोगों का रुझान हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में जीतने वाली है। और जीत करके निश्चित रूप से एक संदेश जाएगा। जब ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर यहां से जीत करके दिल्ली जाएंगे तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश चट्टान की तरह मोदी जी के साथ ये एक संदेश जाएगा। और हिमाचल में आने वाले समय में जो 1 साल के बाद जो चुनाव होने वाला है, उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी हिमाचल प्रदेश में। ये संदेश भी इस चुनाव के माध्यम से जाएगा। इसलिए जीत छोटी नहीं, बड़ी चाहिए, शानदार जीत चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से पिछली बार आपने लोकसभा के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ करके इस विधानसभा क्षेत्र में उतनी बढ़त कभी नहीं रही आज से पहले, अब की बार भी उसी तरह के आप बढ़ते आज विधानसभा क्षेत्र से देंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। इसलिए मैं आपके बीच में यही निवेदन करने के लिए यहां पर हूं कि आप सबका सहयोग, आप सबका समर्थन जिस प्रकार से हमको मिलता रहा है, इतने संकट के बावजूद भी, कठिनाई के बावजूद भी, वो हमेशा आगे भी कायम रहेगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जो हमने कहा है उसका अक्षरशः पालन होगा। कोविड के इस दौर में चाहे कठिनाई कितनी भी हो, लेकिन फिर भी जो बात हमने कही है उसको एक एक को पूरा करेंगे। और उसके बाद पिछली बार हाथी थान में आना हुआ नहीं मेरा, लेकिन आने वाले समय में जरूर हाथी थान में आकर के दोबारा आप सबके बीच में आकर के, अगर कहीं 4 वर्ष में कमी रही होगी तो 1 वर्ष में उस कमी को भी पूरा करेंगे जो आने वाले समय में हमारे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को आप अपना समर्थन दें, सहयोग दें, उनको विजयी बनाएं। कमल का फूल पहले नंबर है ना, पहले नंबर पर कुछ नहीं देखना, ऊपर नीचे ऐसे भी नंबर पहला ही हमारा आ रहा। कोविड में भी वैक्सीन पूरे देश भर में हम नंबर 1 पर है, जहां हमने सबसे पहले वैक्सीन को पूरा किया। गैस का सिलेंडर बांटने में भी भारत में हम पहले नंबर पर हैं। किसी प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें हर घर में गैस का चूल्हा है, हम नंबर 1 पर उसमें हैं। और पूरे देश भर में आयुष्मान भारत के बाद उसी योजना को आगे बढ़ा करके हिमकेयर के साथ जोड़ करके हर एक आदमी का, गरीब आदमी का इलाज करने वाला हिमाचल पहला प्रदेश है। तो इसलिए पहले नंबर पर ब्रिगेडियर जी का चुनाव चिन्ह है, पहले स्थान पर हमको
वहां देख रहा ना ऊपर ना नीचे ना दाएं ना बाएं, पहला नंबर जहां है कमल के फूल का बटन दबाना है और ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को दिल्ली पहुंचाना है। जिस प्रकार से मेश्वर सिंह जी ने आपसे अपील की, क्योंकि कैंडिडेट सब जगह नहीं पहुंच सकते हैं, संभव नहीं। और ये लोकसभा क्षेत्र जो है मेश्वर सिंह जी ने कई बार लड़ा है, जीता है, और ये शायद मेघल में राजस्थान के बाड़मेर के बाद दूसरा क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा बड़ा लोकसभा क्षेत्र ही। तो इसलिए जहां सब जगह कैंडिडेट नहीं पहुंच पाए तो आप ही कैंडिडेट के रूप में हमारे सामने हैं। विजय दिलाने के लिए आप सब लोग संकल्प लेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मतदान करने के लिए जरूर जाएं। रिश्तेदार अगर कहीं बाहर हैं तो उनको भी बुलाएं। बेटा बेटी कहीं पढ़ाई के लिए बाहर गए तो उनको भी कहें कि मतदान के लिए जरूर आए। 2 तारीख को परिणाम होगा। हम दिवाली उसी दिन से शुरू कर देंगे और फिर 4 तारीख को तो दिवाली है ही है, उस दिन भी दिवाली मनाएंगे। इतनी बात कहते हुए आप सब यहाँ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमालय।